आरिफ रमेश कुमार के फ्लैट की घंटी बजाने ही वाला था कि उसे अंदर से सुमित्रा की आवाज सुनाई दी। वो गुस्से में किसी से बात कर रही थी। मैं जिस दिन से इस घर में आई हूं, देख रही हूं कि रमेश के लिए उसकी बहन ही सब कुछ है। मेरी तो जैसे कुछ हैसियत ही नहीं। लगभग 15 से 20 मिनट तक आरिफ दरवाजे पर खड़ा रहा और सुमित्रा की बातें सुनता रहा। वो किसी से टेलीफोन पर बात कर रही थी, लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाली। मैं देख लूंगी उस कुतिया को। उसकी बातें चल ही रही थी कि आरिफ ने डोर बेल बजा दी। कुछ ही सेकंड्स में दरवाजा खुल गया। सुमित्रा के चेहरे पर तनाव साफ साफ दिख रहा था, लेकिन उसने जैसे ही आरिफ को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और उसका सारा गुस्सा पल भर में छू मंतर हो गया। सुमित्रा ने लाल शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। वो बला की खूबसूरत लग रही थी। आरिफ बड़ी कोशिशों के बावजूद भी अपनी निगाहें उसके चेहरे से नहीं हटा पा रहा था। उसे लग रहा था कि शायद वो अपने जज्बात को काबू में नहीं रख पा रहा है। रमेश अंकल ने ये सामान भेजा है। बोलते बोलते आरिफ थोड़ा सा हकलाने लगा। उसे रमेश को अंकल कहना बड़ा अटपटा लग रहा था। जिस आदमी की बीवी के पीछे मैं पागल हूं, उसको मैं अंकल कैसे कह सकता हूं? आरिफ, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, सुमित्रा ने बड़ी गर्मजोशी से कहा। सुमित्रा आरिफ को अपने ड्राइंग रूम ले गई। आरिफ उस कमरे का मुआयना करने लगा। नीले मखमली सोफा सेट के अलावा खिड़की और दरवाजे के पर्दे भी नीले थे। सामने की दीवार पर 3 ऑयल पेंटिंग टंगी थी। तीनों अमूर्त चित्रकारी के नमूने थे। नमस्कार, बुक ट्यूब के इस नए एपिसोड में मैं अनुरंजन झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अब्दुल्ला खान का उपन्यास पटना ब्लूज। अब्दुल्ला खान पेशे से बैंकर हैं और मुंबई में रहते हैं। उपन्यास के साथ साथ पटकथा लिखते हैं, साहित्य आलोचक भी हैं। पटना ब्लूज को प्रकाशित किया है मंजुल पब्लिशिंग हाउस ने। 324 पेजों की इस किताब की कीमत है 250 रुपए, जो छूट के साथ अमेजन पर उपलब्ध है। आइए इसी किताब से एक और अंश आपको सुनाते हैं। आरिफ को बड़ा ताज्जुब हुआ जब जाकिर ने उसे कोई खास बात करने के लिए छत पर आने को कहा। जब वो छत पर पहुंचा तो चौंक गया, क्योंकि वहां राबिया और नाजनीन भी मौजूद थी। क्या बात है जाकिर? आरिफ गौर से अपने भाई और बहनों का चेहरा देखते हुए पूछा। राबिया आपको कुछ बताना चाहती है, जाकिर बोला। भैया, नाजनीन तुम बोलो ना, राबिया ने हकलाते हुए कहा। झिझको मत, साफ साफ बोलो, आरिफ ने कहा। दरअसल भैया, बैंक कॉलोनी में मेरी एक क्लासमेट रहती है। उसने कहा कि उसके मोहल्ले के कई लोग कह रहे हैं कि आपका सुमित्रा आंटी से चक्कर चल रहा है। इससे पहले भी वो एक बार बोल चुकी थी कि सुमित्रा आंटी अच्छी औरत नहीं है। इतना कहते कहते राबिया रुक गई। तुम्हें किसने कहा ये सब? आरिफ ने जोर देकर पूछा। सॉरी भैया, मैं उसका नाम नहीं बता सकती। मैंने उससे वादा किया था। मुझे पूरा यकीन है कि यह सब सच नहीं है। सुमित्रा आंटी मुझे बहुत पसंद हैं और मैं ये मानती हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन आप मेरे बड़े भाई हैं, तो मेरा फर्ज बनता था कि इस अफवाह के बारे में आपको खबर करूं। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो यह सब मुझे और पहले बताना चाहिए था। मैंने कई बार इशारों इशारों में कहने की कोशिश की थी कि आप सुमित्रा आंटी के यहाँ आना जाना छोड़ दीजिए। अपने खानदान की इज्जत का सवाल है। इसमें सुमित्रा आंटी की भी तो बदनामी होगी। राबिया सर झुकाकर बोली। क्या अब्बा अम्मा को यह सब पता है? नहीं भैया।
अच्छा किया तुमने बता दिया। आज से ही मैं राहुल का ट्यूशन पढ़ाना बंद कर देता हूँ। आरिफ ने अपनी बहनों के सामने यह सब तो कह दिया, लेकिन वो पक्का नहीं था कि वो सुमित्रा से सभी रिश्ते तोड़ देगा। राबिया, नाजनीन, तुम छत पर क्या कर रही हो? ये अम्मा की आवाज थी। ठीक है भैया, हम नीचे जा रहे हैं। एक बार उनकी दोनों बहनें नीचे चली गईं। जाकिर आरिफ को गुस्से से घूरने लगा। भैया बताएंगे सच्चाई क्या है? जाकिर ने पूछा। कैसी सच्चाई? यही कि सुमित्रा आंटी वही औरत है जिसके बारे में आपने कुछ साल पहले मुझे बताया था। हाँ भाई, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने सोचा कि आप उसे भूल गए होंगे। मैंने जानबूझकर उसके बारे में बात नहीं की। मैं डरता था उस लेडी के बारे में बात करने से फिर से तुम उसके बारे में सोचना न शुरू कर दो। मैंने उसे भूलने की कोशिश की थी, लेकिन अब आगे ये बताइए करना क्या है? कुछ भी तो नहीं, सिर्फ एक जज्बाती लगाव है। मैं इससे बाहर आने की कोशिश करूंगा। बुकट्यूब आपको पसंद आ रहा है, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर और फेसबुक पर @booktube_online पर, इंस्टाग्राम पर @booktube_in पर, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करिए www.booktube.in पर। अगर आप अपनी पसंद की कोई किताब का पाठ सुनना चाहते हैं तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब करिए और हौसला बढ़ाइए। हम फिर हाजिर होंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।